मैं पहुंच चुका हूं बैंकॉक के एक रेलवे स्टेशन पे और आज मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं थाईलैंड से कंबोडिया बाय लैंड बॉर्डर। और मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि लैंड बॉर्डर तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, कौन सी ट्रेन जाती है, कौन से स्टेशन से आप ट्रेन ले सकते हो और क्या प्राइस है, आप लैंड बॉर्डर के थ्रू थाईलैंड से कंबोडिया कैसे पहुँच सकते हो। पहुँच चुका हूँ बैंकॉक के एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है हुआ लम्पोंग और इस स्टेशन के अंदर हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी टिकट जो है वो परचेज़ नहीं करी हुई है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से एक टिकट खरीदेंगे। तो ये है एक चार्ट और इसके अंदर सारी जो ट्रेन है ना जो यहाँ पे चलती हैं उनके टाइमिंग्स लिखे हुए हैं और उनकी अराइवल और डिपार्चर जो है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इस चार्ट के अंदर अगर आपको ये ट्रेन दिख रही होगी बैंकॉक से बैंकलुक बॉर्डर तक की, बैंकलोंगलुक बॉर्डर तक की 5:55 की ट्रेन जो 11:17 पे पहुँचेगी। आज हम इसी ट्रेन को लेने वाले हैं जो अभी दिख रही है, इसी की अभी मैंने टिकट ली है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कंबोडिया जाना है तो आपको सबसे पहले यहाँ के एक बॉर्डर तक की टिकट लेनी पड़ेगी जिसका नाम है बैंकलोंगलुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एक जो टिकट जो अभी मैंने परचेज़ करी है, क्लास 3 सीटिंग कोच फ़ैन। ये है यहाँ की एक ट्रेन जो अभी यहाँ पे आएगी इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 4 किसी पे भी आ सकती है ये अभी मैं पता कर रहा हूँ। थैंक यू। पकड़ लो। तो ये है बैंकॉक का एक रेलवे स्टेशन और ये है इसका प्लेटफॉर्म नंबर 6 और यहाँ पे ट्रेन नंबर 275 जो है वो अभी आने वाली है। और ये ट्रेन जो है ये जाती है बैंकलोंगलुक बॉर्डर तक जो थाईलैंड और कंबोडिया का एक बॉर्डर है। हमारे पास वीज़ा है ऑलरेडी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने बैंकॉक के अंदर जो कंबोडिया की एम्बेसी है वहाँ से वीज़ा अप्लाई किया था और उसकी प्रोसेस क्या होती है, कितने का हमें वीज़ा पड़ा था, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई थी। तो वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी है। मैं अभी कोशिश करूँगा जस्ट यहाँ से ट्रेन पकड़ें और हम लोग पहुँच जाएँ कंबोडिया के बॉर्डर तक। बैंकलोंगलुक जो मैं बॉर्डर बता रहा हूँ ये बॉर्डर कंबोडिया से ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर पहले तक का लास्ट जो स्टेशन है वो है। ये एक ट्रेन है जिसके अंदर अभी बैठ के हम लोग जाने वाले हैं। एक सीटिंग कोचेज़ हैं इसके अंदर। बैंकलोंगलुक 275 นั่งขึ้นได้เลยครับไปลงไหน ฉะเชิงเทราค่ะ อันนี้ 2 ของเราที่เท่าไหร่คะมันไม่เลยเขาบอกเอาเหรอจริงเหรอมา ขึ้นไปนั่งได้เลยตู้ไหนก็ได้นั่งด้านหน้าว่า तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की एक ट्रेन दिखा देता हूँ जिसमें अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। ये है यहाँ की सीटर ट्रेन। अभी ये ट्रेन में जिस मैंने एंटर किया है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की ट्रेन जिसके अंदर अभी हम लोग अगले 4 घंटे की जो है जर्नी पूरी करेंगे। कंबोडिया से जस्ट 5 किलोमीटर पहले तक जो एक बॉर्डर है जहाँ तक हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो बताऊँगा इस ट्रेन की जो हमने टिकट ख़रीदी है वो कितने की ख़रीदी है। 2 लोगों की टिकट 98 बात की पड़ी है। 4.5 घंटे की दूरी ऑलमोस्ट 98 बात के अंदर 2 लोग पूरी कर रहे हैं, यानी पर पर्सन 49 बात आपको पड़ेगा। सबसे चीपेस्ट वे है अगर आपको बॉर्डर तक जाना है। सुबह 5:55 की जो ट्रेन है। अब मैं आपको बताऊंगा कितनी टोटल ट्रेन्स हैं जो जाती हैं बैंकॉक से कंबोडिया बॉर्डर तक। बैंकॉक से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंकॉक मेन स्टेशन है, मेन सिटी है और यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेन्स हैं जो चलती हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ जो कंबोडिया बॉर्डर है उसके बारे में भाई 2 बताता हूँ। कंबोडिया और लाओस बॉर्डर की जितनी भी कहानियाँ हैं ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी है, कितने ज़्यादा वहाँ पे स्कैम्स होते हैं और कितने ज़्यादा वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं
वो कितना तंग करते हैं। लोगों के पास दो ऑप्शन थे ट्रेन लेने के, तो अर्ली मॉर्निंग अभी जिस टाइम पे मैं बैठा हुआ हूँ 5:55 पे, और 1-2 बजे की जो ट्रेन चलती है इसी जगह से। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है क्योंकि मैंने ये सुना था कि शाम को जो है बॉर्डर की एंट्री एक लिमिटेड टाइम तक होती है। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि शाम को किसी भी हाल में 4 या 5 बजे के बाद पहुँचे, क्योंकि वो एक रिस्क हो जाता होता है लैंड बॉर्डर के थ्रू 4 या 5 बजे तक ही होता है। मैं श्योर नहीं था इस चीज़ को लेके, इसीलिए हमने चूज़ किया सुबह सुबह की ट्रेन लेने का। बता रहा हूँ वो है यहाँ का जो स्कैम, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब तंग करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास डॉलर्स कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, और जिस टाइम पे आप दिखाते हो, उनको चेक करवाते हो, उस टाइम पे वो कुछ पैसे आपसे मांग लेते हैं। ये चीज़ मुझे फेस ना करनी पड़े बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए मैंने वीज़ा ले लिया था। तो अभी आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ, जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मीनवाइल आप ये देखो, जो ट्रेन है वो भरने लगी है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंबोडिया जा रहे हैं। हमें थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट भी मिल गया है। ये सॉसेजेस मिली हैं भाई, एक पोक बेचते हैं यहाँ पे और एक चिकन बेचते हैं। रात का कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो अभी मैं सोचा था कुछ खा लूँ, तो एक ये 40 बात की इसने सॉसेज दी है। तो अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, ट्रेन जो है वो अपने स्टेशन से चल चुकी है। तो जो स्टेशन जिससे हमने ट्रेन लिया है उसका नाम है हुआ लम्पोंग बैंकॉक ट्रेन स्टेशन। इम्पोर्टेंट स्टेशन है बैंकॉक के अंदर, और इधर से जितनी भी ट्रेन है वो ईस्ट साइड के लिए चलती हैं, और ईस्ट साइड पे ही कंबोडिया का जो पूरा बॉर्डर पड़ता है जहाँ से एंट्री होती है। तो बॉर्डर तक जहाँ तक ट्रेन जाएगी उस बॉर्डर का नाम है बैंक लॉन्ग लुक बॉर्डर, बैंक लॉन्ग लुक बॉर्डर। और इसका जो टोटल जर्नी है वो अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिन में 2 ट्रेन चलती हैं, एक 5:55 वाली ट्रेन और एक ट्रेन चलती है 2 बजे वाली। ट्रेन का जो फेयर है वो 50 बात से भी कम है। 50 बात की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, भी आपको दिखाता हूँ। 49 बात की अगर कैलकुलेशन की जाए तो वो 120 रुपये से भी कम पड़ता है। यानी ये रहा आपके सामने कैलकुलेशन। 50 बात की कैलकुलेशन करी है 129 रुपये के अंदर 215 किलोमीटर 220 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये सबसे फास्टेस्ट सबसे चीपेस्ट वे है। आपको बैंकॉक के बस टर्मिनल से बस मिल जाती हैं डायरेक्टली कंबोडिया बॉर्डर तक की, और उसकी जर्नी भी अराउंड किलोमीटर्स की तो इतने ही रहते हैं, अराउंड 250 से 300 किलोमीटर रहते हैं। और उसकी जो बॉर्डर जो है वो सियाम रीप के पास पड़ता है। सियाम रीप एंकोर वाट अगर आपने सुना होगा। एंकोर वाट जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े टेम्पल्स में से एक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। उस जगह पे हम लोग आज जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम टाइम से रहे और सारी ट्रेन अगर टाइम से रही, जर्नी टाइम से रही, तो हम आज वहाँ पे बॉर्डर में एंट्री कर लेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट देता हूँ जब ये ट्रेन रुकती है, और मैं बताता हूँ इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी मैं आपको थाईलैंड का एक ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ, और आप मेरे को बताना क्या आपने इससे छोटा ट्रेन स्टेशन अपनी लाइफ में कभी देखा है। ये सामने आपको हट नज़र आ रही है, ये पूरा ट्रेन स्टेशन है। इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रेन स्टेशन। और इस स्टेशन का नाम है बैन कॉन फुंग। इस स्टेशन का नाम है बैन पोंग कॉम। फाइनली अपने स्टेशन पे आते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेशन, जिसका नाम है बैंक लुक बॉर्डर। ये बॉर्डर थाईलैंड और कंबोडिया का जो लैंड बॉर्डर है ईस्टर्न पार्ट में, उनमें से एक बॉर्डर ये है। स्टेशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। और ये जो ट्रेन है जिसके अंदर हम लोग आए हैं वो है ये ट्रेन, और सारी ट्रेन यहाँ पे खाली होती हुई। वेट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम होगी तो मैं निकलूँगा। अभी हम लोग ट्रेन के अंदर ही थे, और काफ़ी सारे जो यहाँ आसपास टैक्सी ड्राइवर या फिर लोकल ड्राइवर जो होते हैं जो आपको आगे तक लेके जाते हैं वो आ गए यहाँ पे, और ट्रेन के अंदर ही पूछने लग गया आपको यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से पार करना है हमें
बाय लैंड बॉर्डर।